नमस्कार मित्रों, टारगेट विद परमेंदर सामाजिक विज्ञान के टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी से के इतिहास से संबंधित प्रश्नों का संकलन भाग 3 का प्रस्तुतिकरण आज होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सरायनहर, बी महदहा, सी दमदमा, डी चौपानी मंडो। तो इसमें ऑप्शन सरायनहर, महदहा, दमदमा तीनों होगा। तो इस प्रकार ए बी सी उत्तर होगा, चूँकि तीनों स्थान से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श में सरायनहर, महदहा एवं दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण प्राप्त होने का साक्ष्य मिला हुआ है। यह स्थल प्रतापगढ़ में स्थित है। ये तीनों स्थल मध्य पाषाणकालीन है। जी.आर. शर्मा ने 3 क्षेत्रों का महदहा में उत्खनन किया। वो 3 क्षेत्रों का चिन्हित स्थान क्या था? एक झील क्षेत्र था, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र था। और इसी बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो यदि ये पूछता है कि महदहा से किस स्थान से, किस क्षेत्र से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है, तो वह बूचड़खाना संकुल क्षेत्र होगा। अब इसमें हड्डी से निर्मित आभूषण में तीनों स्थान को इसलिए दे दिया गया कि ये किसी में एक ही स्थान दे देता है कि महदहा से प्राप्त हुआ है या दमदमा से प्राप्त हुआ। तो ये आपकी जानकारी के लिए एक ही जगह तीनों को ऑप्शन में बनाया गया है, ताकि आपको ये पता रहे अच्छी तरह से कि तीनों स्थान मध्य पाषाणकालीन हैं और यहाँ से निर्मित आभूषण एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ और डी अमरावती। भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से चित्रांकन किया गया है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह मध्य पाषाणकालीन है। यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह शैलाश्रय एवं गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जबकि अजंता एवं बाघ की गुफा जो है वह शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन है और वह जो है भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन है। तथा अमरावती स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सातवाहन या शुंगकालीन माना जाता है। किसको? अमरावती स्तूप को। अमरावती स्तूप को शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है, जबकि भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? एक रोपड़, दूसरा हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और डी में क्या है? कालीबंगा। तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और यह इसका आकार क्या है? उत्तर से दक्षिण 55 मीटर है और पूर्व से पश्चिम 33 मीटर है। लेकिन इस स्नानागार में जो स्नान कुंड मिला हुआ है, उस स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर है, उसकी चौड़ाई 7.01 मीटर है और गहराई 2.4 मीटर है।
लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यह भोगवा नदी गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। इसकी खोज 1954 में SR राव ने किया था। यहाँ हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है और यहीं लोथल से ही पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य पे मिले हैं। लोथल बहुत ही प्रसिद्ध हड़प्पा का स्थल है जहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पाशुपत मुद्रा पर अंकित है? अब इसमें ए ऑप्शन में दिया है, पहले सिंह है, फिर हाथी है, फिर भैंसा है और वृषभ है। बी ऑप्शन तो आपका उत्तर ही है, लेकिन इसमें पहले व्याघ्र है, फिर हाथी है, फिर गैंडा और भैंसा। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर योग मुद्रा में सिंहासन पर आसीन पशुओं से घिरा हुआ एक त्रिमुखी पुरुष दिखाया गया है, जो भैंसे के श्रृंग वाला सिर मुकुट पहना है या धारण किया है। दाहिने तरफ एक हाथी एवं व्याघ्र, जिसको बाघ कहा जाता है, तथा बाईं तरफ एक गैंडा तथा एक भैंसा और सिंहासन के नीचे हिरण युगल दर्शित है। मतलब हिरण युगल का वहाँ चित्रांकन किया गया है। इसी पुरुष का मार्शल ने तुलना पाशुपत शिव से किया है। इसी प्रकार पूछा गया है कि पाशुपत शिव से संबंधित जो पशुओं का चित्रांकन हुआ है वह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका क्रम है व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। इस क्रम को आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोग भी इसको समझ रहे होंगे कि किस तरह से कन्फ्यूजन होता है। इसको आपको रट लेना है, साथ में बने रहिएगा। ये धीरे धीरे सब आपको एक एक करके बताया जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस हड़प्पाई स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? किस हड़प्पाई स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? ऐसा भी है जो क्वेश्चन आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाए, कि आ जाए कि ये क्वेश्चन हम जान रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर दिया करें कि ये क्वेश्चन हम जान रहे हैं, इसका ये ऑप्शन होगा। तो मैक्सिमम हमको भी लगेगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है पुटअप हो रहा है, जिसको आप हल कर सकते हैं आसानी से, तो वो भी एक तरह से खुशी होगी। तो किस हड़प्पाई स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? आम्री, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। तो इसमें कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यह कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले में एक चबूतरे पर एक कुआं, अग्निवेदी और एक आयताकार गर्त का साक्ष्य मिला है, जिसके भीतर चारों ओर पालतू पशु की हड्डी और हिरण के सींग मिले हैं। और यही अग्निवेदिकाओं का साक्ष्य सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में लोथल एवं बनावली से भी मिला है। कुल मिलाकर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में एक कालीबंगा, दूसरा लोथल और तीसरा बनावली से अग्निवेदिका का साक्ष्य मिला है। किसी एक स्थान या दोनों स्थान करके क्वेश्चन में दे सकता है कि अग्निवेदिकाओं का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है। निम्नलिखित 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसको आपको अच्छी तरह से देखना होगा कि ए में दिया है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित है कि नहीं। बी में दिया है मेघुती मंदिर ऐहोल रवकीर्त से संबंधित है कि नहीं। सी दिया है मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल त्रैलोक्य महामेद देवी मंदिर से संबंधित है कि नहीं। और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय से संबंधित है कि नहीं। तो इसमें इसका संबंधित सही सुमेलित नहीं है, वह लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महाशिवगुप्त बालार्जुन से
संबंधित नहीं है। यह हर्ष की पत्नी महारानी वासटा से संबंधित है। और हर्ष की पत्नी महारानी वासटा ने अपने पति हर्ष के दिवंगत होने की स्मृति में यह बनवाया था। और मेघुती मंदिर ऐहोल रविकीर्ति ने बनवाया था। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल त्रैलोक्य महादेवी ने बनवाया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मगध के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री वासटा, श्रीपुर के प्रतापी नरेश महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता वासटा मतलब महारानी वासटा, और यही महारानी वासटा हर्ष की पत्नी महारानी वासटा ने 650 ईस्वी में करवाया था। कहने का तात्पर्य यह है कि महारानी वासटा सूर्यवर्मन की पुत्री थी और महाशिवगुप्त बालार्जुन इनका पुत्र था और इनके पति हर्ष थे। और इन्हीं हर्ष के दिवंगत होने की स्मृति में इन्होंने लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण करवाया था। सिरपुर दक्षिण कोसल में स्थित था। इसे प्राचीन काल में श्रीपुर के नाम से जाना जाता था और दक्षिण कोसल की राजधानी सोमवंशी शासकों के काल में श्रीपुर ही थी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सुमेलित नहीं था। ये लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महारानी वासटा ने बनवाया था हर्ष की स्मृति में। बाकी बी भी सही है, मेघुती मंदिर ऐहोल रविकीर्ति का है। और सी भी सही है, मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल त्रैलोक्य महादेवी का है। डी भी सही है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय का है। इस प्रकार ये तीनों सम्मिलित हैं, ए असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? ए उड़ीसा का ब्रह्मेश्वर मंदिर, बी वाराणसी का कर्दमेश्वर मंदिर, सी खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर, डी ग्वालियर का तेली मंदिर। इस प्रकार इसका उत्तर ग्वालियर का तेली मंदिर होगा, जिसका शिखर द्रविड़ शैली में है। 8वीं शताब्दी में गुर्जर राजा के सेनापति तेली ने दुर्ग पर दक्षिण और उत्तर भारतीय शैली का मंदिर बनवाया था, जिसे तेलप का मंदिर कहा जाता था। वर्तमान में इस मंदिर को तेली का मंदिर कहा जाता है। यह उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में है। इस प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है, वह मंदिर है ग्वालियर का तेली मंदिर। इस प्रकार 9वां क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार बनवाया था। ऑप्शन में ए है बोध गया में बनवाए, या बी नालंदा में, सी सारनाथ में, डी श्रावस्ती में। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। सारनाथ में रानी कुमार देवी ने बौद्ध विहार बनवाया था या थी। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज तथा वाराणसी में गढ़वाल वंश की स्थापना हुई। जब प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो गया तो कन्नौज और वाराणसी में गढ़वाल वंश की स्थापना हुई और इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। और गोविंद चंद्र की जो पत्नी थी वह कुमार देवी था। कुमार देवी का भी इस साम्राज्य में काफ़ी चलता था और इन्होंने ही सारनाथ में बौद्ध विहार बनवाया था। चूँकि ये बौद्ध अनुयायी थी, इसलिए क्वेश्चन ये है कि रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विशेष करके टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी के लिए
यहाँ तक कि पीसीएस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? ए माधव भट्ट, बी सायण, सी स्कंद स्वामी, डी वेंकट माधव। तो ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से स्कंद स्वामी हैं, विकल्प सी सही है। भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। इनके कई महान साहित्यकारों द्वारा आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रमुख विद्वान स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार थे। इन्हीं को माना जाता है कि ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार कौन था? स्कंद स्वामी था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? ए ऑप्शन भवभूत, बी है कालिदास, सी राजशेखर, डी संध्याकर नंदी। तो निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? यह संध्याकर नंदी को कहा गया है कि कलिकाल वाल्मीकि। ये पाल वंशी शासक रामपाल के शासन काल में थे। कौन? संध्याकर नंदी पाल वंशी शासक रामपाल के शासन काल में थे, जो पाल वंश का अंतिम शासक था। इन्हीं के शासन काल में संध्याकर नंदी को कलिकाल वाल्मीकि कहा गया था। और पाल शासकों के समय में ही संत रक्षित और दीपंकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की थी। संत रक्षित और दीपंकर नामक बौद्ध भिक्षुओं ने तिब्बत की यात्रा की थी। और कालांतर में बाद में धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत भी आया था। धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। इस प्रकार यह कलिकाल वाल्मीकि संध्याकर नंदी ने पालवंशी शासक रामपाल के शासनकाल में कहा गया था। इस प्रकार आज का भाग 3 का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर थोड़ा और अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर करके अपने मित्रों को, जो भी टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी से संबंधित प्रतियोगी छात्र हैं, तो वो भी अगर लाभ लेना चाहें तो उनको भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना क्लास अटेंड कर सके। धन्यवाद।